हेलो साहिल। चलिए तो स्टार्ट भाई मैंने करते हैं नहीं पढ़ा। देखना यार, तो दो थ्योरम्स होती है, इसको समझ लेते हैं। एक तो मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, और दूसरी होती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये दो थ्योरम है, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम है और एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है। पहले मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। हालांकि मिड पॉइंट थ्योरम को मैंने प्रूव करके दिखाया है, बट आज हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम को समझेंगे कि इसमें होता क्या है और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में होता क्या है। देखना है, इसमें एक ट्राइंगल होता है, जैसे ए है, बी है और सी है। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर इफ कंडीशन में, मतलब गिवन कंडीशन में, ये मान लो डी और ई है। क्वेश्चन में अगर दिया जाए इफ कंडीशन में कि डी एंड ई आर, एक ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, डी एंड ई आर पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ए सी, ठीक है। आपको अगर इफ कंडीशन में बता दे कि ये दो दो जो है, डी है और ई है बच्चा, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स हैं ऑफ ए बी एंड ए सी। ए सी, ए बी एंड ए सी मिड पॉइंट्स हैं। तो देन केस में ध्यान देना इधर, देन केस में क्या होगा, इससे जो ये दो मिड पॉइंट्स थे ना, डी और ई जो मिड पॉइंट्स थे, इससे जो साइड कनेक्ट होगी ना, ये पैरेलल टू थर्ड साइड होगी एंड हाफ ऑफ इट होएगा। मतलब ये डी ई जो है पैरेलल टू किसके होगा, डी ई इज पैरेलल टू बी सी होगा, और डी ई जो है ये हाफ ऑफ बी सी होगा। ये कहता है देन कंडीशन। इफ मतलब अगर दो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ये अगर मिड पॉइंट गिवन हो क्वेश्चन में, तो देन कंडीशन में ये मिड पॉइंट जो है वो तीसरी साइड के क्या है, पैरेलल होगा देन केस में, मतलब रिजल्ट में, और ये तीसरी साइड के हाफ ऑफ इट होएगा। ये समझ आया नहीं आया? समझ आया सबको? मिड पॉइंट थ्योरम हम कैसे अप्लाई करेंगे। दो मिड पॉइंट अगर दे रखा हो तो ये तीसरे साइड के पैरेलल होगा, और ये मिड पॉइंट, इससे जो साइड कनेक्ट होगी वो हाफ ऑफ इट होगा। ये समझ आया सबको? बताओ, अगर आ गया तो डन लिखिए चैट बॉक्स में, नहीं आया तो नो लिखिए। जल्दी, एकदम टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी। आ गया तो डन लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए। विनय को आ गया, वेद को नहीं आया, रानी को आ गया, अंश प्रिंस को आ गया, अमित डॉन को नहीं आया, मधुरा को आ गया, रौनक को नहीं आया, रिया को आ गया, दक्ष को नहीं आया। देखना यहाँ, सुनना, दोबारा सुन लो सब बच्चे, एक बार फिर लिखना आप डन। सुनो एक बार, कह रहा है, देखना यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि एक ट्राइंगल में, दोबारा से सुनना, एक ट्राइंगल में, ट्राइंगल के दो साइड, एक साइड ये है और एक साइड ये है। दो साइड जो है, देखना यहाँ, दो साइड है, देखना, एक साइड ये और ये साइड, दो साइड के मिड पॉइंट्स लिए। ए बी का मिड पॉइंट मान लिया डी पे है, और ए सी का मिड पॉइंट ई है। क्वेश्चन में गिवन हो डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है अगर दो मिड पॉइंट्स है ना, तो इससे जो साइड कनेक्ट होगी ना, वो तीसरे साइड के पैरेलल होगी। तो इससे साइड कनेक्ट जो हो रही है, क्या नाम है इसका, डीई। देख रहे हो, डीई, ये तीसरे साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, बीसी के पैरेलल होगा, और ये जो डीई है वो बीसी के हाफ होगा। तो बीसी का हाफ करने से ये डीई आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसा कि अगर ये 5 होगा तो ये 10 होगा, ये 15 होगा तो ये 30 होगा। ठीक है, मतलब इसका हाफ करने पे ये आएगा। समझ आया? और ये कब है, जब दो साइड ट्राइंगल पे अप्लाई होगा। दो साइड के मिड पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो इससे जो साइड बनेगी वो तीसरे साइड के पैरेलल भी होगी, और इससे जो साइड बनेगी वो तीसरे साइड के हाफ भी होगी। बताओ, अब लिखो चैट बॉक्स में डन, अगर आ गया तो। सब बच्चे लिखेंगे, नहीं आया तो नो लिखिए जल्दी से। दक्ष, आवाज आ रही है दक्ष? समझ आया या अभी भी नहीं आया?
हेलो, हेलो दक्ष, बोलो कुछ। दक्ष कुमार हाँ ठाकुर, भैया आ गया। बोल। आ गया, बढ़िया। चलो जल्दी जल्दी लिखेंगे चैट बॉक्स में, डन। चलो बढ़िया, सबको आ गया। अब आते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। देखना यार, दूसरा थ्योरम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दो चीज कहता है, देखना यहां समझना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। कह रहा है यहां पर ध्यान देना, इधर इफ में गिवन कंडीशन में दो चीज होगी, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट मिड पॉइंट बता दे। जैसे डी जो है, डी इज मिड पॉइंट बता दिया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी के, ये मिड पॉइंट बता दिया। और इससे जो साइड कनेक्टेड है वो पैरेलल भी बता दे। दूसरी चीज, डी ई इज पैरेलल टू बी सी है। मतलब यहां पर देखना, यहां पर क्या था, ये भी मिड पॉइंट था, ये भी मिड पॉइंट था, दोनों मिड पॉइंट गिवन थे, तो इससे जो साइड कनेक्ट हो रही है तीसरे के पैरेलल हम लिखते थे। यहां पर उल्टा हो गया, एक मिड पॉइंट तो दे रखा है डी, डी जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का, और इससे जो साइड कनेक्ट हो रही है ना, डीई साइड जो कनेक्ट हो रही है, ये तीसरे साइड के पैरेलल भी है। मतलब देखो, एक तो ये दे रखा है कि डी मिड पॉइंट है, और ये वाली चीज में ना क्वेश्चन में ही दे दिया, यहीं पर गिवन दे दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि ये तो गिवन है कि डी मिड पॉइंट है, और ये साइड इसके पैरेलल है, ये भी गिवन है। तो देन में हम याद करेंगे कि अगर डी मिड पॉइंट है और ये साइड अगर इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब पक्का ई जो होगा ये भी मिड पॉइंट रहा होगा। क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, डी और ई दोनों अगर मिड पॉइंट है तब ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। बट यहां पर ये मिड पॉइंट दे रखा है और ये साइड इसके पैरेलल भी दे रखा है, तो पैरेलल है और ये मिड पॉइंट भी है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, पक्का मिड पॉइंट होगा। तो देन में ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ एसी, ऑफ एसी। ये जो ई होगा वो एसी का मिड पॉइंट होगा। बताइए समझ आया नहीं आया, लिखिए चैट बॉक्स में जल्दी से, बहुत जल्दी लिखना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। अनिशा असवाल को नहीं आया, वेरी गुड अनिशा। और बताइए रानी को भी समझ नहीं आया, ठीक है रानी। रिया, दक्ष कुमार ठाकुर को नहीं आया समझ, ठीक है दक्ष, अभी समझाते हैं दोबारा। अनिशा एक बार बताइए आपको कौन सा वाला समझ नहीं आया, पहला वाला या दूसरा वाला, बोलना है। हेलो अनिशा, अनिशा चैट बॉक्स में नहीं लिखना, बोलना है, जब आपका नाम लिया जाए तो बोलना है बच्चे। सेकंड वाला नहीं आया, ओके ठीक है। तो मैं बता देता हूं दोबारा, देखना यहां समझना। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, सुनना ध्यान से, कि एक अगर मिड पॉइंट है, बता दे कि ये डी और ई पॉइंट आया था इस ट्राइंगल में, एक साइड का ये डी जो है ये ए बी का मिड पॉइंट है, डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, और इससे जो साइड कनेक्ट हो रही है डीई, ये पैरेलल टू बीसी है। साइड जो कनेक्ट हो रही है ये पैरेलल भी है और एक मिड पॉइंट है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि जो दूसरा वाला पॉइंट होगा, अगर गिवन में क्या होना चाहिए कि डी मिड पॉइंट गिवन होना चाहिए, एक तरफ का ये मिड पॉइंट गिवन होना चाहिए, ए बी का मिड पॉइंट डी है, और ये जो साइड कनेक्ट हो रही है तीसरे के पैरेलल भी गिवन होना चाहिए, डी मिड पॉइंट भी गिवन होना चाहिए और साइड पैरेलल भी होना चाहिए। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है जो दूसरा वाला ई पॉइंट होगा, ई पॉइंट होगा इज आल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये समझ आया सबको? जिन जिन बच्चों ने नो लिखा था, अगर उनको समझ आ गया तो वो यस लिखेंगे, जल्दी से फटाफट लिखेंगे, बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करना है। जल्दी लिखिए, रानी को आ गया, दक्ष को आ गया और अनीशा को भी आ गया, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम 8.2 के कुछ क्वेश्चंस पे, जल्दी नोट करेंगे। फिर चलते हैं हम 8.2 के कुछ क्वेश्चंस पे।
भैया हो गया। चलिए अगर हो गया तो सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखिए डन। चलिए बढ़िया, सबका हो गया। तो चलते हैं 8.2 निकाल लीजिए। इस गेम को आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। 8.2 निकाल लीजिए सब बच्चे। हम्म, 8.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखना है 8.2 के सबसे पहला क्वेश्चन, डायग्राम बना लो सब बच्चे। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये एस है, ये आर है, हाँ सॉरी कॉल आ गया था। तो चलिए ये है आपका, ये एस है, ये आर है, ये क्यू है और ये पी है। अनीशा आवाज आ रही है? हिमांशी आवाज यस आ रही है? ठीक है। सर। हिमांशी ठीक है। रिया, यस मधुरा, 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 हेलो मधुरा। यस सर। ठीक है चलो। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया, आप भी बना लो, ठीक है, अपने बुक से देख के। एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, देखो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। गिवन है कि पी क्यू आर एंड एस, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ क्या है, ए बी जो भी है मिड पॉइंट्स है, बस इतना लिख दो, समझ जाएंगे। आगे क्या है यहां पर, टू प्रूव में इसके काफी पार्ट है प्रूव के। पहला पार्ट है इसका, एस आर जो है पैरेलल टू ए सी है एंड एस आर जो है ये हाफ ऑफ ए सी है, ये प्रूव करना है। दूसरा पार्ट है इसका कि पी क्यू जो है ये इक्वल टू एस आर है, ये प्रूव कर इक्वल करना है। तीसरा पार्ट है इसका कि पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। ध्यान देना इधर, ये तीन चीज आपको प्रूव करना है बच्चे, ध्यान देना इधर, तीन चीज प्रूव करना है। एक तो एस आर इज पैरेलल टू एसी है, एस आर हाफ ऑफ एसी है, पहली चीज ढूंढते हैं। एस आर जो है ये पैरेलल टू एसी है और एस आर जो है ये हाफ ऑफ एसी है, ये पहली चीज। पी क्यू और एस आर, पी क्यू और एस आर क्या है, ये दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है। और पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस जो ये अंदर वाला ये चतुर्भुज जो दिख रहा है आपको, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए सब बच्चे। इसमें अगर किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आया तो नो लिखिए, अगर क्वेश्चन समझ आ गया सबको करना क्या है तो आप यस लिखिए और जल्दी लिखेंगे यस सब बच्चे। ठीक है चलो। रानी को नहीं आया, रानी बच्चे क्या समझ नहीं आया बताओ, रानी।
रानी, देखो बच्चा बोलोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। रानी, नहीं समझ आया। क्या क्या? टू प्रूव। टू प्रूव समझ नहीं आया, ओके ठीक है। तो यहां पर देखो टू प्रूव मैंने गिवन से देख के लिखा है, जो वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वही छाप के लिखा है। वो कह रहा है कि सबसे पहले ये जो एस आर है ना, एस आर ये एसी के, एस आर जो है ये एसी वाले लाइन के पैरेलल प्रूव करना है। ये आगे देखेंगे कैसे पैरेलल प्रूव होता है। और ये जो एस आर है ना, ये एसी जो एसी साइड है इसके हाफ कर रहे हैं, ये पहली चीज प्रूव करनी है। दूसरी चीज, ये एस आर और ये पी क्यू को बराबर करना है दूसरे केस में। कैसे होगा वो आगे सीखेंगे, अभी बस ये बता रहा हूं कि करना क्या है। और तीसरी चीज, ये जो पी क्यू आर एस इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो जिन जिन बच्चों ने नो लिखा था यस लिखो जल्दी से, अगर आ गया समझ तो। अभी भी नहीं आया तो नो लिख सकते हो फिर से आप, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चंस को। रानी को आ गया, अंश प्रिंस को आ गया, वेरी गुड। और बताइए, चलिए और बताइए, कोई बच्चा है जिसको समझ नहीं आया? चलो, लक्ष्य को आ गया, अंश प्रिंस को भी आ गया, कुणाल को भी आ गया, ठीक है ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे आ जाओ सब बच्चे, ध्यान देना क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना सब बच्चे, नीचे वाले ट्राइंगल को हाइड कर रहा हूं और ऊपर वाले ट्राइंगल में देख रहा हूं, ठीक है। नीचे वाले ट्राइंगल को हाइड कर रहा हूं, बस ऊपर वाले ट्राइंगल को देख रहा हूं। एक काम करता हूं मैं, प्रूफ में ऊपर वाला ट्राइंगल ही बना लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ऊपर वाला ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ये डी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये एस पॉइंट है और ये आर पॉइंट है। ये ऐसा है, मैंने ये नीचे वाला नहीं बनाया है, ये डॉटेड लाइन है। देखना सब बच्चे मैंने कौन सा पार्ट बनाया है, ये नीचे वाला पोर्शन नहीं बनाया, ऊपर वाला पोर्शन बनाया है। ये समझ आया सबको? इसमें ध्यान देना, यहां पर लिखना सीधा इन ट्राइंगल, सबसे पहले पार्ट में कर रहे हैं, पहला पार्ट प्रूव कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ये क्या है, इन ट्राइंगल ए सी डी में, ए सी डी में, इस ट्राइंगल में देख रहे हैं। इनमें इफ कंडीशन देखना, इफ मतलब गिवन, एस जो है, एस एंड आर द मिड पॉइंट। ये क्या है, मिड पॉइंट है किसके, ऑफ एस किसका मिड पॉइंट है, एडी का, एडी, एंड आर किसका मिड पॉइंट है, सीडी का, सीडी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब बताया था कि पहला वाला पॉइंट पहली वाली साइड के क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, दूसरा वाला पॉइंट दूसरी वाली साइड के मिड पॉइंट होगा। ये बात समझ आई नहीं आई? पहला वाला पॉइंट पहले वाले साइड के मिड पॉइंट होगा, दूसरा वाला पॉइंट दूसरी वाली साइड के मिड पॉइंट होगा। ये समझ आया नहीं आया? अब देन में ध्यान देना इधर, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, दो मिड पॉइंट से जो साइड कनेक्ट होती है वो तीसरे साइड के पैरेलल भी होती है। दो मिड पॉइंट से जो साइड कनेक्ट होती है वो तीसरी साइड के हाफ ऑफ इट होता है, हाफ होता है ना। तो यानी एसआर जो है ये पैरेलल होगा एसी के, और एसआर जो है ये होगा हाफ ऑफ एसी। कैसे भैया, यहां लिख देना कि ये मिड पॉइंट थ्योरम से हुआ है। कैसे हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर दो मिड पॉइंट को, जैसे एस और आर मिड पॉइंट से, इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो साइड होती है ये तीसरे साइड के पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है। ये समझ आया सबको? तो डन लिखिए जल्दी से, नहीं आया तो नो लिखिए जल्दी से, लेकिन जल्दी लिखेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। समझ आया तो डन, नहीं आया तो नो। जल्दी, फास्ट, बहुत जल्दी लिखिए, बहुत ही आसान पार्ट था ये तो, ठीक है। जल्दी लिखिए जल्दी। रानी कहाँ है, जल्दी लिखो। मधुरा ने लिख दिया, डन, ठीक है। सुनंदा कहाँ है, अथर्व आया नहीं आया, जल्दी लिखो सब बच्चे, जो भी बच्चे रह गए। नौशाद आया है, नहीं आया, और भी बताइए। अमित कहाँ है, अमित डन लिखो। वेद कहाँ है, डन लिखो वेद। अजय, अजय कहाँ है, अजय, चलो बढ़िया।
तो ये तो सबको समझ आ गया। हिमांशी, यस सर। ठीक है, समझ आया ये फर्स्ट पार्ट, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, देखना इधर, समझना क्या चीज समझ रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने नीचे वाला ट्रायंगल हाइड करके ऊपर वाला बनाया था ना, अब क्या करो, ऊपर वाला हाइड करो और नीचे वाला बनाओ, ऊपर वाला हाइड करो और नीचे वाला बनाओ यहां पर सेकंड पार्ट में। तो ये कैसा है, ये कुछ ऐसा है, ये साइड और ये साइड कुछ ऐसा है, और ये डॉटेड लाइन ये जा रही है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए है, डी है और ये सी है, पी और ये क्यू है, यहां पर कहीं पर पी है और यहां पर कहीं पर क्यू है, तो ये कनेक्ट हुआ तो पी क्यू आया। अब सुनना ध्यान से, ये हमने बना दिया। इसमें क्या है, इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में इफ ध्यान देना सब बच्चे, P and Q are the midpoint of किसका, P किसका मिडपॉइंट है, P किसका मिडपॉइंट है, AB का, AB, एंड Q किसका मिडपॉइंट है, BC का, Q किसका है, BC रिस्पेक्टिवली, है ना। ये पता है आपको रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, P एंड Q लिखा है तो पहले P लिखा है और यहां पर पहले AB लिखा है, तो P जो है AB का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट P है, और दूसरे में Q लिखा है और यहां पर दूसरे नंबर पे BC लिखा है, तो Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट Q है, ये मैंने यहां पर शो किया है। दूसरा, देन में क्या होगा कि P और Q मिड पॉइंट थे, तो इससे जो साइड कनेक्ट होती है, ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, ये जो साइड कनेक्ट होगी ये तीसरी साइड के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। तो यानी देन केस में ध्यान देना, देन ये जो PQ है, PQ इज पैरेलल टू AC होगा, और PQ जो है हाफ ऑफ AC होगा। कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम से। बताओ, ये सेकंड पार्ट समझ आया पहले, अभी पूरा नहीं हुआ है सेकंड पार्ट, बताओ जहां तक लिखवाया ये समझ आया सबको, तो फिर से अगेन यस लिखिए, यस लिखो जल्दी से, यस यस लिखो सब बच्चे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलो, जतिन को आ गया, वेद रानी को आ गया, रौनक को आ गया, मधुरा को आ गया, रिया को आ गया, अनीशा को आ गया, जल्दी लिखो फटाफट, किसी को नहीं आया तो नो लिख दो। सुनंदा को आ गया, कुणाल को आ गया, और बताइए जल्दी जल्दी लिखो। अजय को आ गया, किसका नाम नहीं लिया वो दोबारा लिखो। अंश एंड प्रिंस को आ गया, वेरी गुड, और बताइए जल्दी जल्दी लिखेंगे आगे। किस किस ने नहीं लिखा, विनय को आ गया, ठीक है, हिमांशी को आ गया, ठीक है, दक्ष कुमार ठाकुर को आ गया, ठीक है, अमित डॉन को नहीं आया। अमित डॉन क्या नहीं आया, अमित बोलो एक बार, या साहिल आप बोलो। सर जी फाइंड वाला, फाइंड क्या था, क्या चीज वाला, इफ तेरी आवाज सही से नहीं आ रही, साहिल तू बोल एक बार। इफ वाला बोल दे, इफ वाला। अरे इन वाला बोल रहा है सर, ये इन वाला। इफ हाँ वो जो इस अच्छा, वाला इफ और फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला? वाला का, फर्स्ट वाले, हाँ यही। इसमें देख ध्यान से सुन, ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए सी डी में एस और आर जो है मिड पॉइंट है ना, क्वेश्चन में गिवन था कि पी क्यू आर एस ये सारे मिड पॉइंट्स थे, तो एस और आर जो है, एस और आर मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। तो एस और आर से जो ये मिड पॉइंट कनेक्ट होती है, ये तीसरी साइड के पैरेलल होता है, एस आर इज पैरेलल टू एसी, और एस आर जो है हाफ ऑफ एसी, एस आर जो है पैरेलल टू एसी और एस आर हाफ ऑफ एसी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। समझ आया अब? हाँ बढ़िया। तुम साहिल और अमित एक साथ ही ले लिया करो क्लास, एक जगह बैठ के, ठीक है, और अनीशा आप मनीषा को भी पूछ लेना, अगर आपके साथ बैठ के क्लास ले लेती है तो दोनों एक साथ ले लिया करना, ठीक है अनीशा मनीषा? ओके सर। हेलो, ठीक है। और ये साहिल, ठीक है, साहिल और ये
अमित, नौशाद को भी अगर अपने ग्रुप में बुला सकते हो तो बुला लेना, वो आज आया नहीं है, मे बी उसको भी एक साथ अगर बिठा के, अभी नहीं आज मत बुलाओ, अब नेक्स्ट क्लास से बुलाना, क्योंकि अब तो आज क्लास खत्म होने वाली है। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं, जल्दी नोट कर लो। और हो सकता है वेडनेसडे या थर्सडे में से किसी एक दिन कुछ बच्चों को यहाँ पर बुला के उसका होमवर्क चेक होगा कि आपने क्या क्या नोट किया है, सारी चीज याद रखना, स्पेशली जिन जिन का नाम लिया था मैंने, प्रिंस, अंश, ठीक है, अमित, साहिल, नौशाद और जतिन, इन बच्चों का, जिस जिस बच्चों पे मेरे को भरोसा नहीं है, उन बच्चों का क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा एक बार में एक या, हाँ कुणाल का भी होगा, कुणाल का भी होगा, एक बार में एक या दो बच्चों को बुलाया जाएगा, उनका होमवर्क, क्लास वर्क की कॉपी, होमवर्क की कॉपी दोनों चेक होगा। क्लास वर्क में एक बार लिखा हुआ होना चाहिए और होमवर्क में हर क्वेश्चन की अपने आप प्रैक्टिस करनी है, चार चार बार लिखा हुआ होना चाहिए। जिन बच्चों के ऊपर मेरे को भरोसा है उन बच्चों से पीडीएफ मंगवाया जाएगा, ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, जैसे हिमांशी, रिया, मधुरा, इन सब पे भरोसा है, तो आप लोग स्कैन करके उसकी पीडीएफ मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना या फिर टीचमेंट ऐप पे अपलोड कर देना, मैं वहां पर जाके चेक कर लूंगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए अभी तो ये जल्दी से नोट कर लो सब बच्चे। तेरा अंकुश चेक करेगा या अंकुश चेक करेगा और वो बाकी जो भी चेक हो जाए उसको टीचमेंट ऐप पे अपलोड कर देना, ठीक है। ठीक है ठीक है। चलो माइक बंद करो सब बच्चे और नोट कर लो चुपचाप से, जल्दी नोट करेंगे। अब ये सेकंड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले इतना नोट करिए फिर मिटा के आगे करता हूँ, जल्दी नोट करेंगे फिर मिटा के आगे करता हूँ। सर बोलो, किसने बोला सर? सर मैंने बोला हिमांशी। बोलो बोलो बोलो। सर हमने सेकंड पार्ट में ये क्यों ट्रायंगल वाला प्रूफ क्यों करे हैं? अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा, एक मिनट रुक जाओ, अभी बताते हैं, ये अधूरा है ना इसलिए समझ नहीं आया होगा, पहले इसको पूरा होने दो, अपने आप ही आ जाएगा, पहले इतना नोट कर लो। मेरी मम्मी को उसने 2 बार फोन करा। हेलो सर जी, सर क्या हो गया अमित? हेलो सर, नौशाद आ गया। ठीक है ओके, आ गया नौशाद तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। वैसे नौशाद तुम अपने फोन से भी ज्वाइन कर लेना, बट साथ में बैठ के अगर देख सकते हो तो साथ में बैठ के तीनों इकट्ठे पढ़ लिया करो, ठीक है। नौशाद, नौशाद बोलना है बच्चे, नौशाद ना बोले। भैया आपकी बात बीच बीच में कट रही है थोड़ी सी। हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? आवाज आ रही है सबको? वॉइस आ रही है, क्लियर आ रही है? भैया कभी कभार क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, वो तेरे माइक में हाँ तेरे, वो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू होता है। नोट कर लो इतना जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। पहले नोट करो, नोट करो सब बच्चे, नोट हो गया ये? नोट हो गया, नोट हो गया, मिटा दूं? ठीक है, किसी का रह गया तो बताओ जल्दी से, किसी का रह गया? भैया मेरा रह सबका हो गया। गया? जल्दी कर भाई, जल्दी कर। और किसका रह गया? रौनक का हो गया, अजय का हो गया, सुनंदा का भी नोट हो गया, वेरी गुड। किसी का रह गया तो बताओ, जल्दी नोट करो। दक्ष जल्दी नोट करो बच्चा। कुणाल का भी हो गया, ठीक है।
चलो तो आगे बताता हूं मैं। मिटा रहा हूं मैं ये। भैया हो गया। बढ़िया, देखो यहाँ, देखना यहाँ, हिमांशी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, अब देखना यहाँ, इसको क्या करो, देखना सब बच्चे, इसको हमने यहाँ पर ना सब बच्चे, इसको क्या करना, सेकंड इक्वेशन मान लेना, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेना, और इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना जहां पर भी आपने करा है, और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेना, जल्दी से मानो। और इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखना यहां पर सब बच्चे ध्यान से, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को देखने के बाद क्या समझ आ रहा है, देखना यहां पर ध्यान से, कि एसआर जो है वो एसी के पैरेलल है। पहले पैरेलल वाली सीन देखो, यहां पर पैरेलल वाली स्टेटमेंट देखो, एसआर जो है एसी के पैरेलल है, और ये पीक्यू जो है ये भी एसी के पैरेलल है। बताया है ना, कल समझाया था ना, ये कुछ ऐसा है कि मधुरा की एज रिया की एज के बराबर है, और मधुरा की एज हिमांशी की एज के भी बराबर है। तो आपको पता चल गया होगा, फीलिंग आ गई होगी, इसका मतलब एक्चुअली में ये तीनों की एज बराबर है। तो इसका मतलब एसी अगर पैरेलल है एसआर के, एसी अगर पैरेलल है पीक्यू के, तो एसआर और पीक्यू जो होगा ये भी तो पैरेलल होंगे। तो यही लिखा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसका मतलब ये होता है, फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को देखने के बाद मुझे ये समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है भैया, कि एसआर जो है, एसआर जो है ये क्या होगा, ध्यान देना इधर, पैरेलल टू पीक्यू होगा। एसआर जो है ये पैरेलल टू पीक्यू होगा। एंड देखना यहां पर अगेन एसआर जो है हाफ ऑफ एसी है। मान लो मैं एसी हूं, मेरे पास जितने चॉकलेट हैं, मेरे से हाफ चॉकलेट मधुरा के पास है, और मेरे से हाफ चॉकलेट रानी के पास भी है। मेरे पास जितने चॉकलेट, मैंने बताया नहीं कितने चॉकलेट है, लेकिन मेरे पास जितने चॉकलेट है, मेरे से हाफ चॉकलेट मधुरा के पास है, और जितने चॉकलेट मेरे पास हैं उससे हाफ चॉकलेट रानी के पास भी है। इसका मतलब मैं तो कॉमन हूं, मेरे हाफ दोनों के हैं, मेरे हाफ जितने मेरे पास चॉकलेट है उसका हाफ रानी के पास भी है, और मेरे पास जितने चॉकलेट है उनका हाफ मधुरा के पास भी है। यानी पक्का मधुरा के पास जो चॉकलेट है और रानी के पास जो चॉकलेट है दोनों बराबर होंगे बच्चा। तो वही कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एसआर जो है वो एसी का हाफ है, और पीक्यू जो है ये भी एसी का हाफ है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये समझ आया कि एसआर और पीक्यू, एसआर जो होगा वो पीक्यू के इक्वल होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो सब बच्चे बताइए ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट किस किस को समझ आया और किस किस को बुरा लग गया। बुरा लग गया मतलब किस किस को समझ नहीं आया। अगर आ गया समझ तो यस लिखेंगे, नहीं आया तो नो लिखेंगे। जल्दी, सुनंदा को आ गया, अमित को नहीं आया, हिमांशी को नहीं आया, मधुरा को आ गया, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखेंगे, जल्दी, फास्ट, बहुत जल्दी लिखिए, ठीक है, बढ़िया। और लिखो, हिमांशी आवाज आ रही है? हिमांशी? यस। दक्ष को भी नहीं है। सुनो बच्चा, क्या समझ नहीं आया? ये स्टेटमेंट समझ नहीं आई ना, ये कैसे आया, यही ना। देखो इसमें पहले पैरेलल वाले चीजों को देखो। इसका मतलब जो है एसआर एक लाइन है, एसआर जो है एसी के पैरेलल है, ये एसआर है, ये पैरेलल टू एसी है, ऐसे पैरेलल है, ठीक है। और एक तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन ये है, देखना यहां, एसआर जो है, देखना यहां पर ध्यान से, ये एसआर है, एसआर मान लेते हैं। और दूसरी लाइन है, ध्यान देना है, एसआर, और दूसरी लाइन है एसी, ये लाइन है एसी, और तीसरी लाइन है पीक्यू, ये लाइन है पीक्यू। एसआर जो है एसी के पैरेलल है, एसआर और एसी पैरेलल है। और यहां कह रहा है पीक्यू जो है वो एसी के पैरेलल है, पीक्यू जो है एसी के पैरेलल है। तो एसी जो कॉमन था बीच में से अगर हटा देंगे तो एसआर और पीक्यू पैरेलल नहीं है क्या? है हाँ या ना? बताओ हिमांशी और दक्ष, आया समझ?
ये भी तो पैरेलल होंगे। पैरेलल मतलब क्या? सामने सामने होना, सामने सामने तो होंगे। ये कॉमन वाला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना और घर पे बैठ के सब बच्चे एनालाइज करना कि ये है क्या चीज, ठीक है? क्योंकि कॉमन वाले पॉइंट में आप लोग बीच में अटक जाते हो। ये समझ आया ना, ये दोनों पैरेलल होगा। जैसे आपको यहीं से समझ आ जाना चाहिए, एस आर जो है एसी के पैरेलल है, पीक्यू भी एसी के पैरेलल है, तो एसी और एसी तो दोनों में है। इसका मतलब एस आर और पीक्यू, एस आर और पीक्यू ये भी तो पैरेलल होंगे, हाँ कि ना? बताओ हिमांशी, दक्ष। यस सर। दक्ष जल्दी बोल, हाँ कि ना? दक्ष, सर अमित तो आ गया, बढ़िया, जल्दी रिप्लाई करा करो। अब दूसरी चीज, इधर वाली चीज भी देखो, ऐसा ही है, ऐसा ही है। एस आर जो है हाफ ऑफ एसी है, और यहां पर पीक्यू जो है ये भी हाफ ऑफ एसी है। तो हाफ ऑफ एसी इसमें भी है और हाफ ऑफ एसी इसमें भी है, तो हाफ ऑफ एसी और हाफ ऑफ एसी तो कॉमन आ गया। और आपको बताया गया है जब भी एक साइड कॉमन आ जाए तो इसका मतलब दूसरी साइड वाला भी इक्वल होता है। इधर वाला अगर सेम आ जाए तो इधर वाला भी क्या होता है? इक्वल होता है। यानी एस आर और पीक्यू जो होगा वो भी इक्वल होगा, हाँ कि ना? बताओ जरा, जिन जिन बच्चों ने नो लिखा था यस लिखो एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में। जिन जिन ने नो लिखा था, चलो कुणाल को आ गया, और बताइए जल्दी लिखो। हिमांशी को आ गया, प्रिंस को आ गया, और बताइए वेद को भी आ गया, दक्ष को भी आ गया, बढ़िया। अजय को आया, अजय, अमित डॉन को भी आ गया, विनय को भी आ गया। अजय, अजय चलो बढ़िया, अच्छा ओके। तो देखो सेकंड पार्ट में यही तो प्रूव करना था, पीक्यू और एस आर, पीक्यू और एस आर इक्वल करना था, हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तुम कहोगे प्रूव तो ये करना है भैया, तुमने ये क्यों किया, ये क्यों लेके आए तुम जबरदस्ती? प्रूव तो बस यही करना था ना सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे यही प्रूव करना था ना, है ना? लेकिन ये थर्ड वाला क्यों किया? एक मिनट, are you there? My God. My चलो देखेंगे। हाँ हाँ, आवाज आ रही है, मधुरा आवाज आ रही है? अरे यस सर। ठीक है, देखना इधर आ जाओ। मैं ये बता रहा था कि हमें प्रूफ तो बस यही करना था ना सेकंड पार्ट में, तो ये क्यों किया जबरदस्ती? देखो थर्ड पार्ट में जरूरत पड़ेगी। अब इन थर्ड पार्ट यहां पर देखना, दोनों लिखना पड़ेगा। एस आर जो है ये पैरेलल टू पीक्यू है, और एस आर जो है इफ इक्वल टू पीक्यू है। कैसे? अब प्रूव्ड, ऊपर हमने प्रूव कर रखा है, अब प्रूफ। यहां देखना सब बच्चे, ध्यान देना इधर, एस आर जो है ये पैरेलल टू भी, देखना इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देखो, ये नागिन डांस वाले क्वाड्रिलेटरल में देखो सब बच्चे, नागिन डांस वाले क्वाड्रिलेटरल में आ जाओ। इसमें देखना ये क्या है, ये एस आर जो है ये पीक्यू के पैरेलल भी है, और एस आर जो है वो पीक्यू के इक्वल भी है। ये तो अपोजिट साइड है, सामने सामने वाली साइड है। पता है क्वाड्रिलेटरल में सामने सामने वाली साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। रटवाया था ना मार मार के तुम्हें वो थ्योरम्स, क्या थी? अगर सामने सामने वाली साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है तो ये पी क्यू आर एस क्या बन जाता है? सब बोलेंगे पी क्यू आर एस क्या बन जाता है? इज पैरेललोग्राम। क्या बन जाता है? बहुत ही बढ़िया, पैरेललोग्राम बन जाता है। ये तो नोट कर ही रखा होगा। देखो पैरेललोग्राम बन जाता है, और इसका थ्योरम क्या होता है नीचे लिखना होता है, वो चार स्टेटमेंट जो उनमें से कौन सा लगा? व्हेन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड
अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, इसलिए ये क्या बन गया, PQRS पैरेललोग्राम। समझ आया ये, नोट कर लीजिए और फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा, किस किस बच्चों को एक क्वेश्चन आ गया, डन लिखो, नहीं आया नो लिखो। बहुत ही बढ़िया, जतिन को आ गया, दक्ष को आ गया, विनय, वेद, हिमांशी, सुनंदा, मधुरा, अजय, अंश को भी आ गया, वेद को भी आ गया, रानी को भी आ गया, अनीशा को भी आ गया, वेद को भी आ गया, अंश को 80% आया है। चलो बाकी तू प्रैक्टिस करेगा ना तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। और ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि किस किस बच्चों को होमवर्क आपने क्या प्रैक्टिस करी वो चीज ऑफलाइन चेक होगी, ठीक है। होमवर्क और आपने प्रैक्टिस क्या करी वो चीज ऑफलाइन चेक होगी, ठीक है। बी रेडी फॉर दिस, नोट करो जल्दी से इसको, नोट करो फटाफट। और कोई जादू है तो धूप खा लो, ये देखो धूप आ गई यहाँ पर, ये देखो ये धूप है, वो देखो कहाँ से आ रही है, कोई जादू है तो धूप। अच्छा अनीशा धूप में बैठ के दाल चावल खा रही है, ओके। अनीशा तो भाग गई, है ही नहीं वो तो क्लास में है, हाँ है। चलो आगे चल रहे हैं। अनीशा बस तुम मत बोलो ज्यादा। अनीशा आर यू देयर, समझ आया बच्चा? यस सर। ठीक है बढ़िया, तो नोट कर लीजिए फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर चलते हैं आगे के पार्टों पे। जल्दी करिए, नोट करिए, और नोट हो जाए तो लिख देना डन। नोट कर लीजिए और नोट हो जाए तो लिख देना सब बच्चे डन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अभी छुट्टी नहीं हुई है, छुट्टी नहीं हुई है, नोट करिए, अभी आगे करना है हमें। हो गया ठीक है बढ़िया। एक क्लास और, ट्यूसडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ट्यूसडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ट्यूसडे को जो क्लास होगी वो 6 बजे से लेके 8 बजे तक होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अनीशा मनीषा को अपने साथ बिठा लेना, और ये क्या नाम है इसका, अमित, नौशाद और साहिल, तुम तीनों इकट्ठे एक साथ पढ़ना, ठीक है। ये दोनों मेरे साथ ही है अभी। ठीक है बढ़िया, अगली क्लास भी एक साथ ही पढ़ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बढ़िया। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ सब बच्चे। हाँ चलो, नोट हो गया, यस सर, नोट हो गया सबका, चलो बढ़िया। यस सर हो गया। तो नो बढ़िया 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 बढ़िया, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो सुनंदा हो गया, प्रतीक मिश्रा हो गया, तो बोल नहीं रहा कुछ, प्रतीक, प्रतीक तेरी आवाज हो गया। चलो आ जाओ, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर बीच वाले जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कह रहा है यहां पर एबीसी इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी। एक ट्राइंगल है, ध्यान से सब पढ़ना अपने अपने बुक में। राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है, 90 है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ अ हाइपोटेनिस ए बी। देखना हाइपोटेनिस यानी सी अगर यहां है तो ए कहीं भी मान लो, बी कहीं भी मान लो, है ना। बोल रहा है एक ट्राइंगल एबीसी है,
सी पे 90 है, तो सी पे तो 90 है, ए बी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आप चाहो तो ए यहां मान सकते थे और बी यहां मान सकते थे। आप चाहो तो ए यहां मान सकते हो और बी यहां मान सकते हो। अब क्वेश्चन बोल रहा है अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ अ हाइपोटेन्यूस एबी। एबी का एक मिड पॉइंट है एम, एबी का मिड पॉइंट है एम, यानी गिवन मिल गया मुझे। गिवन क्या है कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ एबी। एबी का क्या है, एम मिड पॉइंट है। आगे पढ़ते हैं, इस पैरेलल टू बीसी, एक लाइन खींच रहे हैं जो बीसी के, एक मिनट, ओके, देखना है यहां पर, समझना कुछ गड़बड़ हुआ है। एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, ठीक है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, एम जो है ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, ऑफ मिड पॉइंट एम जो है ए बी का मिड पॉइंट है, एंड पैरेलल टू बीसी। अच्छा, पैरेलल टू बीसी, ओके, यानी ये ऐसे नहीं है, ये पैरेलल टू बीसी ये है, ठीक है। बीसी के अगर पैरेलल है तो ये एम है, तो इसको एन मान लो। एक लाइन खींचा है एम से जो कि बीसी के पैरेलल, एम से लाइन बीसी के पैरेलल है, तो एम एन ही होगा, वो लाइन है ना। आगे इंटरसेक्ट एट, अच्छा इसका नाम एम नहीं है डी है, उसने ये भी कंफर्म कर दिया, ठीक है, कि एसी को डी पॉइंट पे कट करती है। बोल रहा है यहां पर शो डैट, टू प्रूव, एक तो यहां पर सी पे 90 है ये बता रखा है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट, सेकेंड पार्ट देखना यहां एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, और थर्ड पार्ट सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये नोट कर लो, किसी को अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो चैट बॉक्स में नो लिख दो, नहीं तो यस लिखो। किसी को अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो चैट बॉक्स में नो लिखो, नहीं तो सब बच्चे यस लिखेंगे। अच्छा, रोनक को नहीं आया, रानी को नहीं आया, तो एक काम करो, जिसको भी नहीं आया इतना नोट कर लो, इस क्वेश्चन को कंप्लीट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बहुत है, बाय बाय टाटा, लीव कर दो। आज के लिए बहुत है, बाय बाय टाटा। क्या चीज, मेरी दूसरी क्लास है, वो ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन में बच्चे वेट कर रहे होंगे। लीव कर दो, आज के लिए बहुत है।